के बलरामपुर की एक घटना ऐसे आती है जहां लव अफेयर के चक्कर में माँ बेटी और बेटे का कत्ल हो जाता है। जबकि परसपुर भंडारिया निवासी मुख्तार अंसारी और उसका भाई झाड़ फूस का कार्य करता था। जबकि कुसमी के निवासी कौशल्या, उसकी बेटी मुस्कान और बेटा 5 वर्ष का मिंटू था, जो खुशी जीवन आराम से जी रहे थे। उनके पति की मृत्यु पहले हो जाती है। एक दिन जब उन्हें किसी परेशानी होती है तो वह झाड़ फूस वाले के लिए तलाश करते हैं तो पड़ोस के रहने वाले परसबारपुर के रहने वाले मुख्तार अंसारी उसके घर जाता है। कुसमी निवासी कौशल्या और उसकी बेटी मुस्कान 17 वर्षीय एक स्कूल में पढ़ती है, जबकि बेटा 5 वर्ष का नाबालिग था जिसका नाम मिंटू होता है। धीरे धीरे जब मुख्तार अंसारी कौशल्या के घर आता है तो वह इसके एक दूसरे से जान पहचान अच्छी खासी हो जाती है। उसके साथ साथ उसका भाई आरिफ अंसारी भी उनके घर आने लगता है। जब आने के बाद वह झाड़ फूस का कार्य भी करता था। धीरे धीरे उनने एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनके अफेयर चलता रहता है, जिस कारण वहाँ आसपास लोग उन टोकने लगते हैं, क्योंकि कौशल्या एक हिंदू धर्म की होती है, जबकि मुख्तार अंसारी और उसका भाई आरिफ अंसारी मुस्लिम बिरादरी से होते हैं। और वह झाड़ फूस का कार्य करने के साथ साथ उससे अब पैसे की भी मांग करने लगते हैं और हर माह कौशल्या और उसकी बेटी से कुछ ना कुछ पैसा ले लेते हैं और उनके दोनों के बीच संबंध होने बन जाता है। जबकि आरिफ मुस्कान से निकाह करना चाहता था, लेकिन उसने निकाह करने से मना कर देती है। जबकि आरिफ चाहता था कि वह मुझसे शादी करे, लेकिन मुस्कान किसी और से शादी करना चाहती थी, जिस कारण वह आरिफ से मना कर देती है। और धीरे धीरे उन दोनों में दरारें शुरू हो जाती हैं। जबकि बड़े भाई मुख्तार अंसारी, उसकी मां कौशल्या से अफेयर था। जबकि सभी सब खुशहाल रहे थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें पता चलता है कि मुस्कान की अब शादी होगी, तब आरिफ योजना बनाता है अपने भाई के साथ मिलकर कि अब हम इन्हें एक दिन घुमाने ले जाते हैं और घुमाने ले जाने के बाद इनकी हत्या कर देते हैं, जिससे कि सारा कुछ अब हमारा हो जाएगा। तभी मुख्तार अंसारी, जो कि एक झाड़ फूस का कार्य करता था, वह 26 सितंबर को उसके घर कुसमी आता है। कुसमी गांव का नाम है। जो कौशल्या से कहता है कि हम आपको बेतवा नेशनल पार्क घुमाने ले जाएंगे, तो वह इस पर राज़ी हो जाते हैं और सभी तीनों लोग 26 सितंबर को सुबह से अपने घर से निकलते हैं। निकलने के बाद सारे रास्ते में आराम से बातचीत करते जाते हैं और खुशी मिजाज से रहते हैं। फिर जाकर वह परसबारपुर एक गांव में जाकर अपने रुकते हैं। वहाँ रुकने के बाद शाम को आराम से खाना खाकर सभी लोग बातचीत कर सोते हैं। सोने के बाद जब कौशल्या, मुस्कान और मिंटू गहरी नींद में जब सो जाते हैं, उसके बाद मुख्तार अंसारी का भाई आरिफ अंसारी आता है और चाकू से सबसे पहले कौशल्या की हत्या करता है। हत्या करने के बाद जब किसी की हत्या होती है तो उसमें कुछ ना कुछ शोर शराबा ज़रूर होता है। जब वह कौशल्या चिल्लाती है, उसके बाद मुस्कान उठ जाती है। मुस्कान के लिए उसका भाई आरिफ कुल्हाड़ी से मार देता है। मारने के बाद मासूम बच्चा जो होता है मिंटू, वह भी जाग जाता है। अगर वह नहीं जागता तो उसकी हत्या शायद नहीं होती। जाग जाता है, फिर उसकी भी हत्या दोनों भाई कर देती हैं। करने के बाद वह पड़ोस में धान के खेत पर उन नहर चल रही होती है, नहर पर तीनों की लाश डाल देते हैं। जबकि ये पूरा मामला 27 सितंबर 2024 का था। उसके बाद जो घर पर जो खून और जो गंदगाई हो गई थी, वह उसे सफा कर दोनों एक दूसरे की तरफ काम के लिए चल जाते हैं। जब कई महीनों के बाद जब 15 नवंबर 2024 को
जब किसान खेत पर जाते हैं तो वह कंकाल देखते हैं। कंकाल देखने के बाद कहते हैं, इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस इसमें तफ्तीश पे लग जाती है। तब वह उसकी जानकारी लगाती है, आखिर है किसकी ये कंकाल, इसकी जानकारी लगती है। ये कुसमी निवासी कौशल्या और उनका परिवार कई महीनों से गायब है, शायद उन्हीं की तो नहीं होगी। तब पुलिस तफ्तीश करती है तो फिर झाड़ फूस करने वाले मुख्तार अंसारी को पकड़ लेती है। फिर मुख्तार अंसारी उसमें अजीब व गरीब मामला बताता है पुलिस को। पुलिस से कहता है कि ये सब कार्य उसके भाई आरिफ ने किया होगा, क्योंकि उसका ये संबंध मुस्कान उसकी बेटी से था। लेकिन जब मुस्कान और आरिफ दोनों को पकड़ा जाता है, तब मुख्तार अंसारी और आरिफ अंसारी दोनों आमने सामने होते हैं तो पता चलता है कि बड़े भाई का माँ से और छोटे भाई का बेटी से अफेयर था, जिस कारण वह उन्हें हज़ारों रुपए महीने अदा करती थी। लेकिन जब मुस्कान को कि दूसरे से अफेयर होने लगा तो आरिफ को गुस्सा आ गया और उसने योजना बनाई कि अब हम इनको ठिकाने लगाएंगे, और उनने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अनेक धाराओं में चालान कर न्यायालय के पास पेश कर दिया, जिससे कि एक नया खुलासा पुलिस के लिए चिंता का विषय था जो खुल गया। इसी